नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज के पार्ट 7 में। पिछले भाग में हमने गलत मूल्य के अंदर ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ इस विषय की शुरुआत की थी। आज हम उसी विषय के बचे हुए प्रश्न और उनके उत्तर को पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक ख़त्म किया था। अब आज इस वीडियो में यहाँ से शुरू करते हैं। तो बिना देर किए हम इसे आगे पढ़ते हैं। आज से 2000 साल पहले भारत में बहुत खुली हुई संस्कृति थी। तब महिलाओं का अलग स्थान था और महिलाओं के ज़बरदस्त अधिकार थे और महिलाएं बहुत उन्मुक्त मुक्त जीवन जीती थी। लेकिन आप उस संस्कृति की तो बात ही नहीं करते। वो संस्कृति तो बहुत पीछे छूट गई है। आप आज जब कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति, तो आपकी संस्कृति की बात कर रहे हो, यही पिछले 200-400 सालों की। भारत में 200-400 सालों में क्या रहा? मैं 3 चीज़ें कहा करता हूँ: गरीबी, गुलामी और अशिक्षा। ठीक बोल रहा हूँ बिल्कुल। साथ में कुपोषण भी जोड़ दो, लेकिन पहले ही कुपोषण गरीबी में शामिल है। गरीबी, गुलामी, अशिक्षा। तो आपकी आज की जो संस्कृति है, जिसका आप गुणगान करते फिरते हो, उसके आधार में धर्म या अध्यात्म नहीं है। आपकी संस्कृति के आधार में गरीबी, गुलामी और अशिक्षा है। और ये कितने ज़्यादा अफसोस की बात है, त्रासद बात है कि आप ऐसी ही संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो। ऐसी संस्कृति जो उठ ही गुलामी से रही है, आप अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हो। आप अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले आप अन्य बाहरी आक्रांताओं के गुलाम थे। वहाँ से आ रही है आपकी आज की संस्कृति और आप कहते हो यही तो है हमारी अपनी गौरवशाली संस्कृति। ये आपकी अपनी कैसी हो गई भाई? ये तो आपके ऊपर आक्रांताओं और अंग्रेजों ने ला दी है, गरीबी ने ला दी है, आपके अज्ञान ने ला दी है। ये आपकी अपनी कहाँ से हो गई? आपकी अपनी संस्कृति तो वो हो जो आपके अपने अध्यात्म से उठती हो, पर अपने आध्यात्मिक ग्रंथ तो आपने कभी पढ़े ही नहीं, तो आपको अपनी संस्कृति का कुछ पता ही नहीं। आप एक विचित्र सी गरीबी की पंचमेली खिचड़ी संस्कृति को कह रहे हो अपनी संस्कृति। आपकी संस्कृति क्या है आज? यही बिल्कुल, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये है आपकी संस्कृति। आपको पता भी नहीं है कि आप जिसको अपनी संस्कृति कहते हो, उसमें से कितने तत्व तो अंग्रेजों ने दे दिए हैं। विक्टोरियन मॉडलिटी है वो, बस कितने तत्व उसमें मुगलों ने दे दिए हैं। पर आप बोलते हो ये हमारी महान भारतीय और हिंदू संस्कृति है। आप जिसे अपनी संस्कृति बोलते हो, मुझे बताओ, उस संस्कृति को आपके अपने ग्रंथ वैलिडेट यानी मान्य करते हैं क्या? उस संस्कृति का प्रमाण आपको अपने ग्रंथों में मिलता है कहीं? और आपके मूर्धन्य ग्रंथ हैं वेद और आपका केंद्रीय दर्शन है वेदांत। तो मुझे बताइए, वेद और वेदांत में वो संस्कृति कहाँ है जिसका आज आप पालन कर रहे हो? क्यों इसको अपनी संस्कृति बोलते हो? क्यों अपनी ही महिलाओं पर इतना अत्याचार करते हो? और क्यों? और अत्याचार ऐसे ही नहीं होता कि उनको डंडा लेकर मारा जाए, पर तुम्हें जीवन की तमाम संभावनाओं से वंचित कर दो, ये कोई छोटा अत्याचार है? बोलो। शिक्षा का स्तर आज भी महिलाओं से कम है और नई लड़कियां तो फिर भी थोड़ा सौभाग्य रखती हैं कि उनको अच्छा पढ़ने को मिल जाता है। दुनिया देख लेती है। थोड़ा सा ही जैसे पीछे जाओ, माओं की उम्र में पहुंच जाओ, तो वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। फिर चूंकि आपकी संस्कृति इस बात को कोई महत्व, कोई सम्मान देती ही नहीं है कि लड़कियां भी जीवन के तमाम क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, खेल कूद सकती हैं। अभी तो मैंने बात की थी कि वो टेनिस खेलने जा रही है। इसी पर लोगों की भ्रिकुटियां तन जाएंगी। अगर वो कहीं स्विमिंग करने जा रही हो माता जी, तब तो मुझे लगता है वो सीधे सीधे बच्चलन ही कहला जाएंगी। देखो जरा बनवारी की अम्मा को, अब बिगनी पहनकर पानी में कूदेगी। ऐसे ही कहेंगे ना। और आपने कहा एक जगह है जहाँ पर महिलाएं खूब पाई जाती हैं, तो कहाँ? बाजार। वो भी अपने आपकी संस्कृति ने ही सिखाया है कि महिलाएं पुरुष के भोग की वस्तु है, पहली बात। दूसरा, उन्हें घर चलाना है तो घर चलाने का जो सामान है वो खरीदने पहुंच जाती है। दूसरा, अपने साज श्रृंगार की चीज़ें वो खरीदने पहुंच जाती है। ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स, ये 99% महिलाएं ही तो खरीद रही हैं। सोचो तो, क्रिकेट बैट हो चाहे बैडमिंटन रैकेट हो, वो 99% पुरुष खरीद रहे हैं। और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की चीज़ें जितनी हैं वो 99% महिलाएं खरीद रही हैं। ये है हमारी संस्कृति। और कोई इस संस्कृति के विरुद्ध बोल दे तो हम उसका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अब तो महिलाएं फिर भी बच गई हैं, नहीं तो यही संस्कृति अभी कुछ ही दशकों पहले तक महिलाओं से कहती थी बाल विवाह करो, विधवा हो गई हो तो बाल मुंडवा लो, सफ़ेद साड़ी पहन कर रहो। विधवा विवाह जैसी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लड़की ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? कितनी ही महिलाएं गांव कस्बों में मर गई हैं। और आज भी ऐसा होता होगा कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उनके ऊपर ये शर्त है कि लेडी डॉक्टर को ही दिखाना है। यौन समस्याएं ही नहीं, वो साधारण भी अपना चेकअप यानी जांच मेल डॉक्टर यानी पुरुष चिकित्सक से नहीं करा सकती है। घर वाले
घर वाले फबिस्तियाँ कसेंगे और ये सब कुछ आप कर रहे हो भारतीयता के नाम पर। सब आपकी संस्कृति में ही तो चलते थे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। अगर संस्कृति को ही बचाए रखना है तो फिर इन सबको भी बचाए रखो, इनको क्यों नहीं बचाते? दोस्तों, ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने हमने इस भाग में पढ़े, और अभी इस विषय के कुछ और महत्वपूर्ण पेज बाकी हैं जिन्हें हम अगले भाग के विस्तार में पढ़ेंगे। इसीलिए अगले पाठ 8 को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।